बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स। आप लोग जो बुक का पेज है, पेज नंबर 4, वो ओपन कर लें। वहाँ पे लेफ्ट साइड पे रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो आपने प्रॉपर वे में कर लेनी है। यहाँ पे हम जस्ट आइडिया लेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास आता है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास सिंपल एक ही रो हो, उसको आप नाम देते हैं रो मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल ये 2 1 3 4, इसके अंदर एक ही रो है, बेशक कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वट एवर, हमें सिर्फ कंसर्न है रो के साथ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो, उसको आप नाम देते हैं रो मैट्रिक्स का। और कॉलम मैट्रिक्स इसका आप उल्ट कर दें, तो उल्ट करें तो आपके पास बन जाएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, रोज बेशुमार हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4। तो आप देखें एक ही कॉलम है, रोज आपके पास 4 आ रही हैं, तो आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है डेफिनेशन के अंदर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं m इज नॉट इक्वल टू n, which means that m represent number of rows and n represent number of the columns. m is not equal to n means number of rows is not equal to number of columns. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं m is not equal to n, मतलब यहाँ पे ये लेंगे number of rows is not equal to number of columns. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स आप अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स दे सकते हैं, 2 3 4 2 1 2। तो आप देखें यहाँ पे तो रोज 2 हैं, कॉलम्स 3 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका उल्टा कर दें आप, m इज इक्वल टू n, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, 1 2 3 4। आप देखें इसकी 2 कॉलम है और इसके 2 आपके पास रोज आ रही हैं, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। नल मैट्रिक्स नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, या जीरो मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी नल और जीरो मैट्रिक्स की, जिसके अंदर तमाम एंट्री ज़ीरो हो जाए, बेशक वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आए या आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर आए, सारे नंबर अगर ज़ीरो हो जाए तो आपका नल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये सारे ज़ीरो हो जाए तो वो नल मैट्रिक्स। ये नहीं बताना शुरू कर देना कि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। आपने कहना है कि जब ये सारे ज़ीरो हो गए हैं, ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो आप देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ गए, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं आ रही, तो ये आपके पास फिर भी आपने इनको नल मैट्रिक्स का नाम देना है, बिकॉज ऑल द एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स आर ज़ीरो। ठीक है, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है जी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट के अंदर आता है। ट्रांसपोज, जिसको आप फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के अंदर टी के साथ। ठीक है, पावर आप टी लिख रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, उसकी पावर आप टी लिख देते हैं, आप उसको नाम देते हैं ट्रांसपोज। इसका मतलब ये होता है कि आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ ये वाला मैट्रिक्स, ये इसको नाम देते हैं आप ए का। ठीक है, अब आपने लेना है जी ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब आपने लेना है जी ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का। तो मैंने क्या बताया कि आपने रो को चेंज कर देना है कॉलम में या फिर कॉलम को चेंज कर देना है रो के अंदर। ये आपके पास रो है,
इसको या फिर कॉलम बना दें या फिर इस कॉलम को बना दें आप रो, ठीक है, तो इजी आपको जो लगे। तो मैंने यहाँ पे रो सेलेक्ट किया, तो मैं इस रो को क्या बना दूंगा जी, कॉलम 1 3, और ये जो रो होगी ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और या फिर कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज लें तो इसका ट्रांसपोज आप इस तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोज डायरेक्टली, ये आपके पास रो है तो आप इसका कॉलम बना लें 2 3 4 और 2 1 2, तो ये आपके पास ट्रांसपोज, इसको फॉर एग्जांपल बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल की डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर होगी डेफिनेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ रही है जी पेज नंबर 6 के ऊपर, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो, आप उसकी तमाम एंट्रीज के साइन ही नेगेटिव कर दें या चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, ए मैट्रिक्स पड़ा हुआ है 1 2 3 4, इसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव है तो इसके साइन चेंज कर देना है, -1 -2 -3 -4। क्लियर होगी यहाँ पे इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आप ये सिंपल ये कहेंगे, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ प्रोसेस इन विच वी चेंज द साइन ऑफ द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स। साइन चेंज करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसके साइन चेंज करने, ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होंगे जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अच्छा, अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा आपके पास वही आंसर आ जाए, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए लें तो आपके पास क्या आ जाए, वही आंसर आ जाए, तो आप उसको नाम देंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेते हैं ये वाली, m इज इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ पे आप लिख देते हैं 2 -1 4 3 4 0। मैंने ये एग्जांपल, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज लूँ मैं इसका, तो ये रो को मैं कॉलम में चेंज करने लगूँ तो ये बन जाएगा 1 2 3, इसको भी मैं दूसरा कॉलम बना दूँ 2 -1 4 और इस रो को मैं तीसरा कॉलम बना दूँ 3 4 0। क्या इस मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंजिंग आई है? नहीं आई। हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया तो दोबारा वही आपके पास मैट्रिक्स आ गया, तो उसको आप नाम देंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। क्लियर हो गया। कोई भी मैट्रिक्स लें, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स का आंसर आ जाए तो आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और एक और डेफिनेशन आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी से मिलता जुलता आपके पास कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग है कि आपके पास ट्रांसपोज लें तो लेकिन आपके पास नेगेटिव साइन आए, ये नेगेटिव साइन आ जाए साथ। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं जी कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0, ठीक है। तो आपने ये रख लिया, तो आपने क्या किया, इस डायगोनल को ये देखें, ये जो आपके पास लाइन होती है तो आप इसको नाम देते हैं जी मेन डायगोनल का। क्या नाम देना है आपने, मेन डायगोनल। क्लियर होगी कंडीशन, इसको क्या नाम देंगे, मेन डायगोनल। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास नंबर तो उसी तरह ही आ रहे हैं 0 2 3, लेकिन साइन चेंज आ रहा है। 2 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, -1 पॉजिटिव 1,
3 पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, +1 -1। तो ये आपके पास क्या करें, इसका कॉमन ले लें नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी 0। जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है नेगेटिव को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 -3 माइनस माइनस +2 0 -1 +3 +1 0। तो आप देखेंगे आपके पास ए ही मैट्रिक्स बन गया, ये ए मैट्रिक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -a। इस पूरे मैट्रिक्स की जगह मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लें, अगर नेगेटिव आपके पास मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम मूव करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके बाद हम मूव करेंगे, यही आपके पास 3 डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन दी हुई है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स if at least any one of the entry of the diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0, ठीक है। तो अब आपके पास उसने दिया हुआ है जी मेन डायगोनल जो है आपका, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, ऐसा जिसके अंदर मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल, और यहाँ पे नॉन डायगोनल। मेन डायगोनल में एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एक नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है एक नॉन जीरो हो, मतलब ये है कि एक नंबर कम अज कम 0 ना हो, और नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होनी चाहिए, तमाम की तमाम। फॉर एग्जांपल आप ये ड्रा करते हैं 0 0 1 0 0 0 0 0 0, तो ये आपके पास जो डायगोनल होता है ये वाला, इसको आप नाम देते हैं मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एंट्रीज होती हैं उन्हें नाम देते हैं नॉन डायगोनल्स। अब देखें नॉन डायगोनल जितने भी हैं वो सारे 0 हैं, सारे 0, और मेन डायगोनल कम से कम एक 0 ना हो, ठीक है, एक 0 ना हो। यहाँ पे आपके पास 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है, कम से कम आपके पास एक नंबर 0 ना हो। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और ये कौन सी टाइप होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ना हो कि आप रेक्टेंगुलर को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। आप स्केलर मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, ऑल द एंट्रीज आर सेम। एंट्रीज इसके अंदर आपके पास मेन डायगोनल की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा आपके पास मेन डायगोनल के अंदर एंट्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, 1 वाली लाइन ना आए, ठीक है। मेन डायगोनल की एंट्री सारी सेम हो तो, और नॉन डायगोनल 0 हो तो इसको नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल आर सेम एक्सेप्ट द नंबर 1 एंड द एंट्रीज ऑफ द नॉन डायगोनल आर 0, ठीक है। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, अबव एंड बिलो द मेन डायगोनल, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल की जो वैल्यूज हैं वो 1 हो, ठीक है, जिसके अंदर मेन डायगोनल 1 हो और नॉन डायगोनल आपके पास 0 हो, यहाँ पे आपके पास 1 हो, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप बन जाएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है जिसके अंदर मेन डायगोनल आपके पास 1 है और नॉन डायगोनल 0, नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो आपके पास 0 आ रही हैं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था, जिस टॉपिक के अंदर आप कवर कर सकते हैं जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, मैं आपको टाइप करके आपको मैं भेज दूंगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट सॉल्व करना है।
तो आप लोग इंशाल्लाह इसको की और ट्राई करें तो आप लोगों को ये सॉल्व कर लेने चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।